ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। तीनों आँखों वाले भगवान शंकर, उनको हम भजते हैं। किसके लिए? सुगंधि के लिए। हमारे संसार में सुगंधि हो, अर्थात हमारी प्रशंसा हो, शरीर आरोग्य रहे और हमारे जो पाप हैं वो खत्म हो जाएं। कैसे? जैसे पकी हुई ककड़ी अपने आप खत्म हो जाती है और हमें मोक्ष मिले। श्रोताओ, जीवन का उद्देश्य क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन चारों ही बातों को देने वाले भगवान शंकर हैं, जिनकी रात्रि को हम महाशिवरात्रि बोलते हैं, अर्थात कल्याण की रात्रि। श्रोताओ, आपको माई का मंत्र तालाब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इस वर्ष हम इस महाशिवरात्रि को मनाने जा रहे हैं। नाम से विदित है, ये शिवरात्रि कल्याण कारक है। मैं के भारद्वाज, अध्यक्ष, इस माई का मंत्र तालाब चैनल से आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये जो भगवान शिव जी की रात्रि है, कल्याण कारक रात्रि है। इसमें भगवान शंकर की पूजन अर्चन और उनके नामों का, उनके स्तोत्रों का पाठ किया जाता है, जिससे क्या होता है? हमारे तीन तरह के पाप, दैहिक, भौतिक और दैविक, सभी का नाश होता है। ये को भगवान शंकर करते हैं। इसलिए इस रात्रि का विशेष महत्व है। इसमें शिव जी स्तोत्र, उनका पूजन, रात्रि भर जागरण ये किया जाता है, जिसमें धार्मिक स्थानों में, मंदिरों में जो है चार प्रकार से पूजा होती है, अर्थात चारों ही प्रहरों में पूजा होती है। इसमें हम आप पहले भगवान शंकर का स्वरूप जानेंगे। भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है? नील वर्ण है। इनके गले में सांपों की माला है, अर्थात इनका अलंकार जो भूषण क्या है? सर्प, जो शीतलता देते हैं। देखने में वो दहकते हैं, लेकिन उनमें ठंडक है। सर्पों को ये पाले हुए हैं। मानव संसार का जितना भी विष, डंक, जिसका भी जबरदस्त चीजें संसार की हैं, उनको नष्ट करने वाली हैं। उन सभी को भगवान शंकर ने अपने शरीर में समेटा हुआ है। दुनिया भर का गर्ल पिए हुए हैं, संसार को ठंडा रखते हैं, संसार का सुख दाता हैं। नंबर दो, गंगा का बोझ उठाए हुए हैं, जटाएं जबरदस्त हैं, मनुष्यों का अहंकार अपने अंदर पी लेते हैं। इस प्रकार वे संसार के अहंकारी लोगों से रक्षा करते हैं। वे अतुलनीय हैं, शब्दों से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तीन, इस प्रकार इनके अंदर असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति है, जो किसी और देवता में नहीं है। ये क्षमाशील हैं, क्षमा की शक्ति इनमें है। ये दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी क्षमा कर सकते हैं। इसलिए जब भी क्षमा मांगनी हो तो इनसे मांगी जाती है। कहते हैं शिव जी भांग पीते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। भांग चस रात्रि भर लोग इनका नाम लेकर पी लेते हैं, पर क्या आप भांग पीकर शिव हो जाएंगे? शिव जी के समान गर्ल पी सकते हैं? प्रश्न उठता है। शिव जी के समान जितनी भांग दुनिया में इनका शोषण इन्होंने किया है, क्या हम कर सकते हैं? हम शिव जी की धूल के बराबर नहीं है। ये मूर्खता है। शिव जी जैसी क्षमाशीलता लाने की आवश्यकता है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते हैं, झगड़े हो जाते हैं, सामूहिक गुस्से में युद्ध होते हैं। शिव जी ने गर्ल पी लिया, सारे संसार की विपत्ति, सारे संसार की आफतें आज के महान दिवस पर इन्होंने पी ली है। इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। सारी रात अंधकार को इन्होंने अपने अंदर समेट लिया है। शिव जी को जिन्होंने मान लिया, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। जिनके अंदर शिव के स्वभाव आ जाता है, उनकी शिव रक्षा करते हैं।
शिव कल्याणकारी हैं, इसीलिए इनका नाम शिव है। तो श्रोताओ, इस वर्ष ये शिवरात्रि महान दिवस शनिवार 18 फरवरी 2023 को आ रहा है। ये फाल्गुन चतुर्दशी है, शनिवार आ रही है। तो कैसे करें जिससे हमारा कल्याण हो? प्रातःकाल उठें, स्नान करें और उसके बाद गंगा जल से भगवान के शिवलिंग को शुद्ध करें। मान्यता है कि माता पार्वती से भगवान शंकर का इस दिन विवाह हुआ था। वे योगी से गृहस्थी बने। नंबर 2, एक मान्यता ये भी है कि इस दिन विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे, जिनमें एक महाकालेश्वर है, जहाँ 9 दिन तक उत्सव होता है। तो क्या होता है इस दिन हमें क्या करना चाहिए? शिव जी की पूजन अर्चन चारों प्रहर में होती है। इन प्रहरों की व्यवस्था कैसी है? जीवन के 4 उद्देश्य हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसलिए इन 4 रात्रियों में 4 तरह से पूजा करने की व्यवस्था की गई। भगवान शिव व पार्वती इस दिन पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। शिव पार्वती भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। किन पर? जो कि इस रात्रि को उनका पूजन अर्चन करते हैं। ये जीवन में सुख समृद्धि देते हैं। तो इसका मुहूर्त क्या है? 18 फरवरी शनिवार को रात्रि 8:02 से ये मुहूर्त प्रारंभ होगा और दूसरे दिन अर्थात 19 फरवरी रविवार को शाम 4:18 पर समाप्त होगा। फल क्या है? जिन स्त्रियों के विवाह में विलंब आता है, कन्या की देरी होती है, उन्हें इसका व्रत जरूर करना चाहिए, पूजन करने चाहिए। और जो भक्त भगवान की कृपा चाहते हैं उन्हें कृपा मिलती है। और मोक्ष जो चतुर्थ इनका कर्म है वो तो योगियों को मिलता ही है। श्रोताओ, इस वर्ष ये दुर्लभ संयोग है। इस दिन शनिवार है और प्रदोष व्रत भी है। शनि देव जो है कुंभ राशि में आ रहे हैं और सूर्य देवता भी उस दिन आएंगे और शनि की ही राशि है और सूर्य देवता अपने पुत्र की राशि में आ रहे हैं और चंद्रदेव भी आएंगे। ये विशेष जो योग बना है बड़े वर्षों के बाद बना है, इसलिए इसमें जो पूजन अर्चन करते हैं उन्हें 2 गुना प्रभाव मिलता है। तो पारण कैसे करते हैं? 18 तारीख को व्रत रखेंगे, उसमें सामग्री क्या अर्पण करनी है? इस दिन जो है दूध, अक्षत, बेलपत्र, दही, घी का पंचामृत बनाकर इनका स्नान किया जाता है। नाना प्रकार की सामग्री चढ़ाई जाती है। हाँ, विशेष बात ध्यान करने की यह है कि इस दिन काले वस्त्रों का प्रयोग ना करें और तुलसी का पत्र कदापि न चढ़ाएं। ये जो दूध पैकेटों में आता है, पॉलिथीन में आता है या पास्चराइज्ड है, पाचुतीकरण किया गया है, उसका प्रयोग ना करें। पात्र सोना, चांदी, पीतल, तांबा को हो, स्टील और ये प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग कदापि न करें। दूसरे दिन 19 फरवरी 2023 रविवार को प्रातः 6:57 से लेकर शाम को 3:33 तक इसका पारण रहेगा। व्रत कैसे करें? हो सके तो निराहार व्रत करें, नहीं तो फलाहार कर दें। इस दिन भोजन का प्रयोग ना करें। सुबह उपलों से तेल, चावल, घी डालकर आहुति दे सकते हैं। उसमें नाना प्रकार के मंत्र हैं। साधारण मंत्र जो है पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय महामंत्र है, इससे आप आहुति दे सकते हैं। और दूसरे मंत्र जो हैं अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं, उनसे भी कर सकते हैं। अर्थात किसी भी मंत्र के साथ इस दिन रात्रि को पूजन किया जा सकता है, जिससे हमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो है महान शिवरात्रि का व्रत है, इसको करने से
इस संसार के सारे सुख मिलते हैं। जिन कन्याओं की शादी में विलंब हो रहा है उन्हें अवश्य व्रत करना चाहिए, और इसको करने से उन्हें जो भगवान शिव तुल्य उनके समान गुणों वाला वर मिलता है, और विद्यार्थियों को शिक्षा की प्राप्ति होती है। भगवत कृपा चाहने को भगवत की कृपा प्राप्त होती है। इन सभी बातों का वर्णन जो है पुराणों में दिया गया है, जैसे गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण और शिव पुराण तो है ही। तो इसलिए श्रोताओं, इस दिन जो है व्रत रखें, उपहारण में ब्राह्मणों विद्वानों को दान देकर फिर उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा होती है। तो ये भगवान शिव जी का महाशिवरात्रि जो है इस वर्ष कई वर्षों के बाद है, जिसमें ऐसा ही संयोग बना है। शनिवार है, जो कि शनि देवता का वार है, और शनि के घर में सूर्यदेव अपने पुत्र के घर में आ रहे हैं, और उस दिन जो है चंद्रमा भी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे ये संयोग बन रहे हैं, इसमें जो है किए हुए कर्मों का दुगना फल मिलता है। इसलिए भक्तों पर विशेष कृपा के लिए ये योग बना है, इसका अवश्य ही प्रयोग करें। ऐसा करने से प्राणी कर्ज से मुक्त होता है, संतान का सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, धन लक्ष्मी नौकरी इत्यादि की प्राप्ति होती है, और स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा ये महाशिवरात्रि व्रत का महत्व है। तो शंकर भगवान की जय। श्रोताओं, शंकर भगवान आप पर कृपा करें। नमस्कार, धन्यवाद।